दिखाई जा रही है। नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अन्य किसी महापुरुष या संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा में जिस तरह से अब्बू आजमी के बयान पर महाभारत छिड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से औरंगजेब को लेकर के कसीदा पढ़े हैं, जिसके बाद से अब इनका जिस तरह से निलंबन का मांग होने लगा है, तो वहीं बजट सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं अब्बू आजमी। तो वहीं औरंगजेब को जिस तरह से बेहतर शासक बताए हैं, जिसके बाद से राजनीतिक घमासान छिड़ गया है और बीजेपी इस बयान के जरिए अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी को घेरने में लग गई है, तो वहीं जो आपका महाराष्ट्र में जो इंडिया अलायंस है वो भी इस बयान से अपना किनारा कर लिया है, क्योंकि अब्बू आजमी जिस तरह से अभी चौतरफा घिरे हुए हैं, जिस पर आइए बात करते हैं। आपको पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में 2 दिन से जो बवाल मचा हुआ है और जिस तरह से अब्बू आजमी जो मानखुंदर शिवाजी नगर सीट से विधायक हैं, इकलौते विधायक हैं समाजवादी पार्टी का, जो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ी, इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई हुई थी। लेकिन जिस तरह से खबर आया कि ये बीते दिनों बजट सत्र पर जो चर्चा हुआ, आपका अभी बजट सत्र चल भी रहा है महाराष्ट्र का, उसी में बीते दिनों जो है आपके अब्बू आजमी, इनका कहना था कि जो औरंगजेब है वो क्रूर शासक नहीं था औरंगजेब, और औरंगजेब के शासनकाल में बहुत मंदिर भी बनवाया गया। औरंगजेब एक अच्छा शासक था। जिस तरह से औरंगजेब के बारे में कसीदा पढ़ते हुए नजर आए, और जिसके बाद बीजेपी इस बयान को हाथों हाथ ले ली और बीजेपी का कहना था कि शिवाजी महाराज जो है उनका अपमान है, छत्रपति शिवाजी महाराज का। जिसके बाद से अब जिस तरह से अब्बू आजमी और आपके जो हैं अखिलेश यादव की पार्टी वो भी महाराष्ट्र में घिर गई है, और जो उद्धव ठाकरे हैं और जो आपके कांग्रेस पार्टी है वो भी अब समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा कर रही है। और इस बयान से उद्धव ठाकरे भी किनारा कर लिए हैं और आपका कांग्रेस भी किनारा कर ली है। तो वहीं जिस तरह से अब्बू आजमी जो हैं औरंगजेब के बारे में कसीदा पढ़े हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आपको औरंगजेब के बारे में तो बोलने के लिए नहीं बुलाया गया था, विधानसभा में भेजा गया था। मानखुंदर जो शिवाजी नगर विधानसभा सीट है, वहां से आप चुनाव जीते हैं, तो वहां का समस्या के बारे में आपको बात करना चाहिए था। तो आप जो इतिहासकार बने, इतिहास में तो औरंगजेब जिस तरह से क्रूरता का मतलब एक अलग चेहरा है इतिहास में, जो क्रूर शासकों का अगर गिनती होगा तो उसमें सबसे अव्वल स्थान पर औरंगजेब है। उस औरंगजेब के बारे में आप जिस तरह से कसीदा पढ़ रहे थे, और खास करके अब्बू आजमी पर ऐसा लग रहा है जो छावा फिल्म में जिस तरह से कहानी को दिखाया गया, क्योंकि छावा फिल्म में भी कहानी को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। क्योंकि आजकल जो इतिहास पे जो फिल्में बनाई जाती हैं उसमें भी हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हीरो रहते हैं वो लगे रहते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि पहले जो राजा महाराजा थे वो अपना अपना धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते थे। लेकिन इन सब गधा को समझना चाहिए कि जब राजपाट का शासन काल था, जब राजाओं का शासन था, तो उस समय धर्म को बचाने के लिए राजा लड़ाई नहीं लड़ते थे, अपना राजपाट बचाने के लिए और अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ते थे। तुम लोग के जैसा नहीं कि धर्म के जरिए लोगों को भरमाओ और वोट हासिल करके सत्ता में बैठ जाओ, उसके बाद जनता को ही भूल जाओ। पहले जो राजतंत्र था, जो हमारे देश में जो 563 विरासत में जो भारत बटा हुआ था, जहां राजा महाराजाओं का शासन था, बहुत ऐसे राजा थे कि जो जिनके वजह से अंग्रेज भारत आए, बहुत ऐसे आक्रांताओं का भी साथ बहुत ऐसे हिंदू राजा भी दिए। तो अगर आप इतिहास देखिएगा, इतिहास पढ़िएगा, तब जाके आप इतिहास को समझ पाइएगा। इतिहास में जो शिवाजी महाराज, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा मतलब भगवान के रूप में शिवाजी महाराज को देखा जाता है, वो शिवाजी महाराज कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए, लेकिन उनका नाम लेने वाले लोग जरूर हिंदू मुस्लिम आए दिन करते हैं। शिवाजी महाराज जो हैं उनके शासनकाल में, उनका सेना में जो उच्च पद पे अधिकतर आपको मुस्लिम ही दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में खास करके बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाला पॉलिटिक्स, कोई भी फिल्म आता है उसको उसके जरिए शुरू कर देती है। और लोगों को भी समझना चाहिए कि ये छावा जो फिल्म बनाया गया है, इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के बाद खुद माफी मांग रहे हैं कि फिल्म में कहानी कुछ सही नहीं है। क्योंकि अगर आप इतिहास को जानना है तो इतिहास तो आप 3 घंटा में नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए आपको पढ़ना होगा। औरंगजेब जो था वो क्रूर शासकों का गिनती में आता था, और औरंगजेब का कोई तारीफ नहीं कर सकता। जो तारीफ करेगा वो
इस देश का नागरिक हो भी नहीं सकता है। और औरंगजेब जो था, वो जो अपना भाई को मरवाया, अपना भाई का गर्दन काटा, उसके बाद उसको धुलवा के उसको अपने बाप के सामने पेश किया, उस औरंगजेब का अब्बू आजमी कैसे तारीफ कर सकते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। जो औरंगजेब अपने बाप को कैद करवा दिया। और वैसे भी मुगलों का आप इतिहास देखिएगा तो सत्ता हथियाने के लिए अपनों को ही जिस तरह से मारने का काम किए हैं मुगल शासक, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। इतिहास आप पढ़िएगा तब इतिहास को जानिएगा। लेकिन आजकल बीजेपी जो है, जो छावा फिल्म आया है, इसके जरिए बीजेपी अपना राजनीतिक रोटी महाराष्ट्र में सेकने में लगी हुई है। और ये बात सही है कि औरंगजेब धोखे से बुलवा के छत्रपति संभाजी महाराज को मरवाया था, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता है। और इसमें कुछ ऐसी कहानियां जो दिखाई गई हैं, जो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ये फिल्म छावा बनाया गया हो। और ऐसा दिखाया गया है कि मतलब पहले जो राजा महाराजा थे वो धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते थे। ये नहीं फिल्म में दिखाया गया है कि अपना राजपाट को सुरक्षित करने के लिए पहले के राजा महाराजा लड़ाई लड़ते थे, और जो ज्यादा ताकतवर होता था वो दूसरा का राज्य पर भी कब्जा करना चाहता था। और मुगल जिस तरह से भारत में आए, अब भारत को लूटने का भी काम किए। और भारत में क्रूरता का अगर इतिहास आप देखिएगा तो औरंगजेब और तैमूर लंक जो है, दोनों का इतिहास काफी क्रूर इतिहास है। और भारत में लोग आके जिस तरह से नरसंहार किए, जो आपका तैमूर लंक वही दिल्ली में आपका नरमुंड का मीनार खड़ा कर दिया, जो औरंगजेब अपना भाई को दारा सिक्कों को गर्दन काटा और बाप के सामने पेश करवाया, उस औरंगजेब का अबू आदमी तारीफ कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। जिसके बाद बीजेपी सीधे इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ दी, और बीजेपी का कहना है कि छत्रपति शिवाजी का अपमान है। लेकिन छत्रपति शिवाजी एक महान राजा थे, वो किसी के बोल देने से वो महानता उनका कुछ कम नहीं हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से उनके नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके शासन काल में महाराष्ट्र में लोग काफी सुखी और संपन्न थे, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो वहीं अभी महाराष्ट्र में ये जो अब्बू आजमी जो बयान दिए हैं, क्योंकि छावा फिल्म आने के बाद हमको लगा कि अब्बू आजमी के सर पर कुछ ज्यादा ही मतलब हिंदू मुस्लिम वाला दिमाग में कुछ ज्यादा ही बात घुस गया, जिसके बाद से लगे ज्ञान देने। आपको तो अपना विधानसभा के बारे में बात करना चाहिए था। अब आप बयान ऐसा दे दिए हैं कि बीजेपी इसको अब लपक ली है। अब महाराष्ट्र में अब इनको विधानसभा से ही बाहर करने का बात बीजेपी कर रही है, और खबर आ रहा है कि बजट सत्र से इनको निलंबित कर दिया गया है अब्बू आजमी को। और समाजवादी पार्टी को अब बीजेपी हिंदू विरोधी भी बता रही है। तो इसलिए फिल्म देखिए तो फिल्म को उतना दिल में मत बैठा लीजिए, क्योंकि अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी जाइए, अच्छे अच्छे राइटर का किताब पढ़िए, तब आप इतिहास को समझ पाएंगे। 8वां 10वां 9वां पढ़ के आप अपने आप को इतिहासकार, आप कभी इतिहासकार नहीं बन सकते हैं। इतिहासकार के लिए आपको बुक पढ़ना होगा, किताब पढ़ना होगा। जो लोग बोलते हैं कि हम लोग को इतिहास नहीं पढ़ाया गया, तो आप लोग को कोई रोका भी नहीं है। एक से एक लाइब्रेरी है, जाइए इतिहास पढ़िए। अब 9वां 10वां में इतिहास खोजिएगा, 11वां 12वां में तो इतिहास नहीं मिलेगा। और इतिहास को खोजना पड़ता है। इतिहास कोई आपको ला के नहीं बता सकता और दिखा सकता है, उसके लिए खुद आपको योगी बनना होगा, तब आप इतिहास को समझ पाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।